अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो आज गाइस बहुत ही कमाल की वीडियो है ऑनलाइन अर्निंग करने की। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी जॉब मिले, कोई ऐसा काम मिले जिसमें हम टाइपिंग करके बहुत सारे पैसे कमा सकें। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचती रहें। और इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी आपने एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना है। जो आज की जो वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आप जो है अपनी टाइपिंग करके अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। वहाँ का अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ आपको प्रोजेक्ट्स किस तरह से मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, किस तरह से करनी होगी, और दूसरा वहाँ आप अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करना। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वहाँ से कितनी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट इनटू इट। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको स्टैट्स कुछ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें कि विजिट्स कितने हैं, उस वेबसाइट पर लोग कितने ज़्यादा आते हैं। तकरीबन 1,41,000 लोग आते हैं उस वेबसाइट पर। ठीक है, और 1,41,000 लोग आते हैं और जो भी बंदा वहाँ पर आता है उसका ड्यूरेशन कितना है, वो कितनी देर तक उस वेबसाइट पर टिका रहता है, तो वो तकरीबन कम से कम 9 मिनट तक वो टिका रहता है। ठीक है, आप अंदाज़ा करें जिस वेबसाइट पर 1 लाख से ज़्यादा तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब जो है उस पर विजिट्स हों, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हों, विजिटर्स इतने ज़्यादा आते हों, तो उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी किस लेवल की होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने वहाँ पे अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आप वो तमाम की तमाम चीज़ें मिस कर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त होते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ देखते हैं और आगे सोचते हैं कि मैं खुद ही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, कुछ सीखना पड़ता है, सीख के ही बंदा कुछ कर पाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये रही वेबसाइट। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। वेबसाइट का नाम है राइटर्स टैब, राइटर्स लैब, WRITERS, राइटर्स LABS लैब्स, writerslab.com ये वेबसाइट है। आपने इसको सर्च कर लेना है गूगल पे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बंदा जो है इसने इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस बंदे की आईडी ये है, कुछ कोड्स इन्होंने हिडन किए हुए हैं ताकि इनकी प्राइवेसी का इशू ना बने। ठीक है, और इस बंदे ने कितने अर्न किए हैं, तकरीबन $4,548 इसने अर्न किए हैं, रुपए नहीं अर्न किए बल्कि डॉलर अर्न किए हैं। अब यहाँ पर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो कितने बंदे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सर्च किया 2PKR। ठीक है, और हमने यहाँ पे PKR कर दिया। ठीक है, ये रहा, तो ये तकरीबन 12,79,499 रुपए बने। 12 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है सर, और ये अमाउंट इस बंदे ने कमाई है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं तो इस बंदे ने भी इतनी कमाई है। इसके बाद इसने $2,722 कमाई है और इस बंदे ने $2,018 कमाई है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इसकी फ्री रजिस्ट्रेशन है इसके इस वेबसाइट में। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन, आपको ₹1 भी पे नहीं करना पड़ेगा। आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे दोस्तों के दिल जहन में ये चीज़ होती है कि वहाँ पे हमें पैसे कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका वो डाउट क्लियर कर दिया गया है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, हाईएस्ट वेजेस, द हाईएस्ट वेजेस, यानी कि आपको पेमेंट वहाँ पे बहुत हाई मिलेगी। उसके बाद दूसरी जो हमारे जहन में चीज़ होती है कि यार अगर मैं किसी का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देता हूँ तो मुझे पेमेंट कब मिलेगी। तो जैसे ही सर आप अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद 24/7 यानी कि 24 घंटे आपको लाइव सपोर्ट दी जाएगी इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेंट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, आपको जो ऑर्डर्स हैं वो फ्लो के साथ मिलते रहेंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि यार जिस
टाइम पे उन्होंने मुझे टाइम डिसाइड कर दिया कि इस टाइम पे मुझे ऑर्डर करके कंप्लीट देना है, तो उसी टाइम में हमने देना है। जैसे कि फाइवर पे होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप किसी भी टाइम पे उसको कंप्लीट करके उसको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन टाइम करेंगे तो आपका जो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपका ट्रस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए सर, तो नीचे इस वेबसाइट को या एम्प्लॉयर को स्कोर मिला है 1039 वोट्स मिले हैं, और उसकी रेटिंग कितनी है 4.1, 5 में से 4.1 है। और उसके बाद एवरेज सैलरी कितनी है मंथली यहाँ पर वर्क करने वालों की $1668। यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर $1668 हम सर्च करके देख लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर पीकेआर में कन्वर्ट करके हमने देखा तो तकरीबन फिर भी 4,69,000 रुपये बन रही है। 4 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप मंथली भी इतना कमाते हैं ना आसानी के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो करंटली अवेलेबल ऑर्डर्स कितने हैं, 116 ऑर्डर्स अभी भी अवेलेबल हैं। आप उनमें से 100 ऑर्डर भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों पर आपने लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आर्टिकल्स और आपने टाइपिंग वगैरह करनी है। उसमें बायोलॉजी है, उसके बाद केमिस्ट्री है। वो दोस्त जो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, किसी सब्जेक्ट के मास्टर हैं, टीचर हैं, PhD की हुई है, MPhil की हुई है, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है, उनके लिए भी बहुत शानदार मौका है। और दूसरा ये है कि जो बैचलर पास है उनके लिए भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री, लॉ, उसके बाद मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस। और जो दोस्त नहीं पढ़े लिखे, ज़्यादा नहीं पढ़े, मैट्रिक है या उन्होंने 12 की हुई हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पर जो है ना टिप्स बताऊँगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, उसके बाद अकाउंटिंग है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, IT वेब है, स्टैटिस्टिक्स है, कम्युनिकेशंस है, नर्सिंग है, एजुकेशन है, ठीक है। इन पे आप वर्किंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट या ये कंपनी किस किस मुल्क में वर्क कर रही है, आपको इसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा इसी बात से हो जाएगा कि ये USA, कनाडा, पेरू, ठीक है। उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडिया, अर्जेंटीना और वेनेजुएला, फिलीपाइंस और पाकिस्तान, यानी कि ऑलमोस्ट टॉप कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये वेबसाइट वर्किंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी राइटिंग जॉब्स हैं। उसके बाद आर्टिकल्स राइटिंग जॉब है, एकेडमिक राइटिंग जॉब है, ऐसे राइटिंग जॉब है, ऑनलाइन जॉब्स फॉर होम फ्रॉम होम है। यानी कि तो आपको सारी की सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर मिल रही हैं, ठीक है। आप इनको सर्च करेंगे, आपको फर्दर चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है, जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम अगर ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये सर, यहाँ पर आपने अपनी CV फिल करनी है और टेस्ट पास करना है। उसके बाद आपने लिखना है और कमाने हैं, और किस में, पाकिस्तान करेंसी में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी डिवैल्यू हो रही है डे बाय डे, आपको ये इस बात का आइडिया है। आपने डॉलर्स में कमाना है, और डॉलर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है और आए दिन बढ़ रही है, ये भी आपको अंदाज़ा है। अब इसके बाद मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पहले बताऊंगा, फिर इसका बारे में ये बताऊंगा कि आपने यहाँ पर अकाउंट किस तरह से बनाना है, इस पे अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी या इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए तो आपकी कम से कम जो डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर लेवल की होनी चाहिए। हायर एकेडमिक लेवल राइटर्स गेट एक्सेस टू मोर कम्प्लेक्स जॉब्स, यानी कि अगर ये नहीं है कि आप बैचलर लेवल से अगर आप नीचे वाले हैं तो आपको यहाँ पे काम मिलेगा नहीं, काम मिलेगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैचलर लेवल की डिग्री है ना, तो आपको जो है ना क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें थोड़ा सा यानी कि इन डेप्थ काम करना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, वो आपको चीज़ें मिलेंगी, उसमें आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। उसके बाद है एबिलिटी टू यूज़ एदर ऑफ द पेमेंट ऑप्शंस वी सपोर्ट, ठीक है। यानी कि जो जो मेथड्स इन ये सपोर्ट करते हैं वो आपके पास होने चाहिए। पेपाल है, पेनियर, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे यही जो है ना पेमेंट मेथड्स चलते हैं। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिस पे आपको कॉल की जा सके, कभी भी की जा सकती है, रात के वक्त की जा सकती है, दिन के वक्त की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए
कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपको क्या क्या मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, उसके वर्किंग कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होगी, रिलायबल सपोर्ट आपको मिलेगी, यानी कि जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा। जैसे कि फाइवर पे होता है उसने सिर्फ बायर की सुननी होती है। आप जो जिन दोस्तों ने फाइवर पे काम किया गया ना वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फाइवर पे अगर आप ऑर्डर लेते हैं ना तो अगर उसको बायर को पसंद आ भी जाता है ना फाइवर पे, आप सेलर हो वो बायर है, तो उसको आपका ऑर्डर पसंद भी आ जाता, फिर भी वो अगर रिजेक्ट कर देता तो जो फाइवर है ना मैनेजमेंट वो आपकी नहीं सुनेगी, वो बल्कि जिसने पेमेंट करनी है ना वो उसी की सुनेगी और आपका ऑर्डर कैंसिल करके उसको पेमेंट वापस कर देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है इनफ स्पेस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मौके मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए पॉसिबिलिटी टू चूज़ फ्रॉम अ ह्यूज वैरायटी ऑफ राइटिंग टास्क, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टास्क में आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये एक बंदा है जिसकी आईडी ये है, आईडी नंबर ये है, और ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा के ये इंजीनियरिंग के बारे में टाइपिंग करके इस बंदे ने कितने कमाए, $4,386, यानी कि तकरीबन 12 लाख के राउंड अबाउट। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे इस बंदे ने मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा अर्निंग की है, उसमें इसने बायोलॉजी में इतनी ज़्यादा अर्निंग की है $2,719, यानी कि ये भी तकरीबन कितने लाख की 9 लाख के करीब करीब, ये भी 9-10 लाख के करीब करीब ये भी अमाउंट बनती है। अब नीचे आ जाए तो ये भी अमाउंट इतनी ही बनती है, हिस्ट्री में इस बंदे ने इतनी ज़्यादा अर्निंग की हुई है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्राइसेस पे। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग खुले, आप लोगों के जहन खुले कि वाकई यहाँ पर कितनी ज़्यादा शानदार वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, अगर आप 24 जो है आवर्स में डेडलाइन कंप्लीट करते हैं तो और हाई स्कूल लेवल पे हैं तो आपको $7 मिलेंगे, और अगर आप कॉलेज लेवल पे हैं तो आपको $9 मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आपको $10, और अगर मास्टर लेवल पे हैं $13, PhD लेवल पे हैं तो $15। ठीक है, उसके बाद नीचे आते जाएं, अगर आप 48 घंटों में डेडलाइन कंप्लीट करते हैं तो आपको $6, इसी तरह से आप देखते जाएं, ये सीक्वेंस आपको नज़र आता जाएगा। 14 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट करते हैं तो ये आपको ये इतनी जो है ना अमाउंट वो दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपने कभी भी किसी बंदे से ये अकाउंट नहीं परचेज करना। राइटर लैब्स का जो प्रोफेशनल अकाउंट है ना, अगर कोई बंदा आपको कहे कि ये मैं आपको सेल करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इसकी पेमेंट कर दे, तो आपने वो परचेज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो जो है ना अकाउंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपने खुद से बनाना है और खुद से ही वर्किंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स में। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो है ना कुछ राइटिंग्स मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, और अब हम चलते हैं फाइनली कि हमने यहाँ पर अकाउंट किस तरह से बनाना है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब CV किस तरह से फिल करनी है और उसके बाद पास टेस्ट किस तरह से करना, वो बहुत ही आसान काम है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने टेस्ट किस तरह से पास करना है। यहाँ पर क्लिक कर दिया रजिस्टर नाउ पे, और हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना, फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और आप लोग क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, लास्ट नेम मैंने लिख दिया राजपूत। ठीक है, और उसके बाद जो है मेल है, कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान। अगर आप जिस भी कंट्री से आप हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं ना उस कंट्री का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद कंट्री का सिटी कौन सा है, तो लाहौर आप मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और आप जिस सिटी में रहते हैं आप उस सिटी का जो है ना मेंशन कर दें। अब यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ईमेल देना है। ठीक है, ऊपर मैं ईमेल अपना दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूंगा तो ये हमने यहाँ पर एक जो है ना ईमेल टाइप कर दी, यहाँ पर भी ईमेल टाइप कर दी, और यहाँ पे ऑल्टरनेट ईमेल टाइप कर दी। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना पासवर्ड देना है। ठीक है, पासवर्ड देना है यहाँ पर हमने, और यहाँ पर वही पासवर्ड देना वो जो हमने वहाँ पर टाइप किया, सेम होना चाहिए पासवर्ड, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो वेबसाइट है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। पर आपने क्या किया है, हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइबर लिख सकते हैं। ठीक है,
किसी ऑनलाइन कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ तो उसका नाम लिख दें, फाइवर लिख दें, फ्रीलांसर लिख दें। उसके बाद आर यू अवेलेबल 24/7, जी अवेलेबल हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर यू रेडी टू गेट अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, यानी कि आप रात के वक्त ऑर्डर्स लेने के लिए रेडी हैं, यानी कि किसी भी टाइम आपको कॉल आ सकती है किसी भी मतलब कस्टमर की। ठीक है, तो हमने यस करना, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। विच साइटेशन स्टाइल्स यू आर फेमिलियर विद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा स्टाइल जो है ना नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हम स्टाइल को जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है, तो आप उर्दू यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ पर उर्दू मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश टाइप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप देख सकते जो है ना जिनसे फेमिलियर हैं, तो आप चारों की चारों लैंग्वेजेस को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके दूसरी लैंग्वेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वेरीफाइएबल एकेडमिक डिग्रीज, आपकी डिग्री कौन सी है। ठीक है, तो बैचलर लेवल जो आपकी डिग्री होगी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं डिसिप्लिन लिस्ट, आप कौन कौन सी किन किन चीज़ों में आपको महारत है। ठीक है, तो जिस जिस चीज़ में आपकी महारत होगी वो आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल एथिक्स। ठीक है, और मैं अपने लिहाज से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपने लिहाज से कर देना यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सोशियोलॉजी, जिन जिन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में ही आपने देना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और मेरा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने क्या करना, प्लीज चूज द एटलीस्ट वन ऑप्शन। अच्छा, एकेडमिक पेपर्स, एडमिशन पेपर्स और डिजर्टेशन राइटिंग, यहाँ पर एकेडमिक पेपर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, और क्योंकि हमने एकेडमिक जो एकेडमिक के रिलेटेड है ना उनके बारे में ही हमने चीज़ें बतानी है। ठीक है, यहाँ पर अदर पे क्लिक कर देते हैं, और ऑटोकेड पे क्लिक कर दें, या जावा जो भी आप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहते हैं ना वो आपने क्लिक कर देंगे। अबाउट मी, यहाँ पर आपने जो है ना अपने बारे में बताना है कि हाय देयर। ठीक है, यहाँ पर आई एम सुशांत। ठीक है, यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देना है, राजपूत। ठीक है, हैविंग द डिग्री ऑफ बैचलर। ठीक है, आपने अपनी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देनी है, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आपने अपनी डिटेल यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, अपने बारे में, जैसे सीवी में हम शॉर्ट डिटेल अपने बारे में बताते हैं। तो उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में किस तरह से सुना, या आपको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्च गूगल, सर्च इंजन, यानी कि हमने यूट्यूब या गूगल कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है। अब आपने यहाँ पर मेन काम जो है वो आपने कैप्चा रिफिल करना है। यहाँ पर है 66338। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है 66338। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर आपने एग्री पे क्लिक कर देना। हो गया, अब सबमिट पे क्लिक कर दिया आपने। तो ये हमने जो है ना सर्चिंग पे कर दिया है। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब इसको आपने सेव पे क्लिक कर देना। अब आपको इसी जो ईमेल आपने इंटर की होगी ना उसी पे आपको ईमेल आई है, वहाँ पर आपने वेरीफाई करना है, तो आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। जब आप ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये मोबाइल पे मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। ठीक है, आपकी आईडी कार्ड की जो तस्वीर है ना, एक बैक साइड की और एक फ्रंट साइड की, आपने यहाँ पर जो फाइल है वो अपलोड दोनों साइड से जो है ना वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, कौन कौन सी कर सकते हैं, JPG, JPEG,
PDF, ठीक है, और PNG फाइल वगैरह, ठीक है, वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, शॉर्ट टेस्ट है, बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। 3-4 टेस्ट जो है ना वो आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। एक टेस्ट जो होगा शॉर्ट ऐसे राइटिंग का होगा, एक साइटेशन स्टाइल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोफेशनल ऐसे राइटिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। और एक टेस्ट जो है आपने 15 मिनट में देना, दूसरा टेस्ट आपने 10 मिनट में, तीसरा टेस्ट आपने 7 दिन तक कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो, चौथा भी आपने 7 दिन तक देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने इस तरह से आ गया। अब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने इसको रीड करना और ये चारों ऑप्शन में से जो आपको जो लगे, जो सही है, जो करेक्ट है, वो आपने क्लिक कर देना है। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल के ज़रिए से मदद ले सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप लिख सकते हो, वेबसाइट का नाम उसका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर या सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना उसके आंसर्स भी आ जाएंगे। उस फर्स्ट वेबसाइट उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। उस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या आप किसी अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, उसके ज़रिए से आप इसको जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे इसको आप कंप्लीट करेंगे, आपके जो ये टेस्ट पास होगा, उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट दिया जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे ही आप 4 कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते आपको कितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और कितनी ज़्यादा आप अमाउंट जो है ना वो अर्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक टेस्ट है, ये तो कंपनी ने आपसे रिक्वायर करने ही करने के भाई आप हमें जो है ना अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाएं कि आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने अच्छी वर्क करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही नहीं उठा के लोगों को हायर कर लेना कि यार ठीक है आपका काम करने को दिल करता है तो आप आ जाओ। उन्होंने वर्किंग क्वालिटी देखना, और जितनी क्वालिटी आपके बेस्ट होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अब तक लेकर आता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।